नंदी की सवारी मेरा भोले भंडारी, नंदी की सवारी मेरा शंभो भंडारी। ओ नंदी की सवारी मेरा भोले भंडारी, नंदी की सवारी मेरा बाबा भंडारी। ये नंदी की सवारी मेरा भोले भंडारी, नंदी की सवारी मेरा भोले भंडारी। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजत्रास्त्रिरङ्गैस्तुष्ट्वा मुखसस्तनोर्विषेमहि महितं जदायो। डम डमरू बजादा भंडारी, डम डमरू बजादा भंडारी। डम डमरू बजौना भंडारी, डम डमरू बजौना भंडारी। कैलाशोरे मेरा भोले भंडारी, कैलाशोरे तो मेरा भोले भंडारी। कैलाशोरे मेरा भोले भंडारी, कैलाशोरे मेरा भोले भंडारी। ओ हरिति सोपारी मेरा भोले भंडारी, हरिति सोपारी मेरा भोले भंडारी। हरिति सोपारी मेरा भोले भंडारी, हरिति सोपारी मेरा भोले भंडारी। ओ जलसूरे मेरा भोले भंडारी, नंदी की सवारी मेरा भोले भंडारी। कैलाशोरे मेरा भोले भंडारी, नंदी की सवारी मेरा भोले भंडारी। कैलाशोरे मेरा भोले भंडारी, कैलाशोरे मेरा भोले भंडारी, नंदी की सवारी मेरा भोले भंडारी। ओंकाराय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभव ममभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शङ्खे द्वाभमतीव सुन्दरतनुम्, शार्दूलचर्माम्बरम्। नौमीड्यं गिरिजां पुरनिधिं, कन्दर्पहं शङ्करम्। कुन्द इन्दूदर गौर सुन्दरम्, अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्। ककलकञ्जलोचनम्, नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्।
बादर नस जात नित नित घर जाने से, पवन के झकोरे से बादल नस जात जैसे, पाप नस जात शिव नाम गाने से। जिस प्रकार नस जात में नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ब्राह्मण नस जात जैसे दास को कर्म किए। चारों वर्णों में ब्राह्मण को भगवान ने क्या बनाया, क्यों बनाया? श्रेष्ठता का कारण क्या है? कि जाति के कारण नहीं, वृत्ति के कारण। बोले उसकी श्रेष्ठ वृत्ति है सदाचरणे निरता। एक मंत्र दिया था सबको, चारों वर्णों को, सदाचरणे निरता। बोले अपने अपनी बुद्धि के अनुसार इस सूत्र का पालन कर लो। तो ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए थे कि उन्होंने जो है महाराज सदाचार में रहते थे, शुद्धता में रहते थे, सात्विक वृत्ति में रहते थे, ब्रह्म का ध्यान करते थे, ब्रह्म का आचरण करते थे, पूजा आरती करते थे, और जिसके कारण से उनकी सात्विक वृत्ति से भगवान महाराज ने अपना मुखमंडल में स्थापित कर देते ताकि वो वेदों का गान करें, वेदों की महिमा को गाएं। इसीलिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया, इसी कारण कि वो महाराज वेदों की ऋचाओं का पान करता है, वेद गाता है, तो उसकी वृत्ति सुंदर है। तो जिसकी वृत्ति सुंदर है वो ब्राह्मण वृत्ति है महाराज, ब्राह्मण जाति नहीं। इसलिए हमारे जाति की पूजा नहीं। जाति मेरी ब्राह्मण हो और मेरे कर्म ब्राह्मण के ना हो तो क्या फायदा है बताइए? ब्राह्मण ब्रह्म कर्म को मैं करने वाला हूं ही ना। मैं त्रिकाल संध्या नहीं करता, बिना संध्या का ही भोजन करता हूँ, है उपासना क्रम मेरा शून्य है, और मैं यजमानों के कल्याण के लिए मैं दक्ष नहीं हूँ, मुझ में वेद वाक्य नहीं है, मुझे भगवान को पहचानना नहीं आता, भगवान की उपासना कर्म को करना नहीं आता, तो फिर किस बात का फिर बताइए? इसलिए केवल वेश धारण करने से ही ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण श्रेष्ठ कब है? जब वो उपासना कर्म को प्राप्त करता है, जब वह उपास्य बन करके महाराज वह श्रेष्ठ तप के द्वारा जो है भगवत धाम का परायण करता है। इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन था? ब्रह्म कर्म को संपन्न करने वाला। इसीलिए बोले यदि ब्राह्मण जो है निकृष्ट कर्म को प्राप्त करे तो वो नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। छत्री न सजात हाथ जोड़ धन गाय की। और क्षत्रियों का धर्म क्या बताया? विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान ने जो है क्षत्रिय धर्म में जो है अवतार लिया। क्यों लिया? बोले ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गौ मां की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए उस विराट वपु का, भगवान का जो विराट स्वरूप है ना, उस विराट स्वरूप में भगवान के जो बाहु हैं वो कौन है? क्षत्रिय है। भगवान का जो मुख है वह ब्राह्मण है और बाहु क्या है? क्षत्रिय है। और भगवान का जो उदर है, पेट है, वो क्या है? वैश्य है। और भगवान के जो चरण है वह शूद्र है हमारा। चारों वर्ण भगवान विराट स्वरूप के अंग हैं, विलग नहीं है। अब विचार करिए, हमारे चरण नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे तो हमारी कोई उपयोगिता है? नहीं है ना। तो एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे से हम भिन्न नहीं हैं, अलग नहीं है। हाँ, काम हमारे सबके अलग अलग है, विभाग हमारे अलग अलग है, लेकिन हैं हम एक ही। वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि भगवान का यह विग्रह स्वरूप है ना। तो बाहु क्या है? क्षत्रिय। और बाहु का काम क्या होता है? बाहु बल दिखाना, बल का प्रदर्शन करना। कहाँ? जहां पर आसुरी वृत्तियां हो, जहां पर अधर्म हो, वहां पर वो अपने बाहु के प्रयास से महाराज उनके संरक्षण में कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, देव है, संत है, धर्म है, धेनु है, ये सब इनकी रक्षा करने का भार किन पर है? क्षत्रियों पर है। और बोले वो यदि वो कर्म न करे और वो भिक्षाटन करना शुरू कर दे, वो यदि भिक्षा मांगना शुरू कर दे, वो यदि ब्राह्मणों का काम करना शुरू कर दे, तो क्या होगा? वो नष्ट हो जाएगा।
उसका क्षत्रिय धर्म नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि क्षत्रिय न सजात, हाथ जोड़ धन लाए थे। बोले वह तो दानी है, वो दान देने वाला है, दान लेने वाला नहीं है, वो याचक नहीं है, वह भिक्षुक नहीं है। इसीलिए क्षत्रिय को महाराज कहा कि बोले वह तो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि कोई महाराज जब किसान जो है ना वो अपने खेत पर समय पर न जाए तो क्या होगा, उसकी भूमि नष्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। समय आया, बोले इस समय तो खेती की बुआई करनी चाहिए, लेकिन वह आलसी बना रहे, घर पर ही सोया रहे, जाए ना, तो महाराज क्या खेत में कुछ होएगा? कुछ नहीं होएगा, वह तो बंजर पड़ जाएगी। ऐसी हमारी भक्ति रूपी खेती भी बंजर पड़ी है अगर हम उसको समय समय पर बोलते नहीं है, समय समय पर भक्ति की धारा से उसे अभिसिंचित नहीं करते हैं, तो हमारी धर्म रूपी खेती भी बंजर पड़ रही है हमारा। तो किसान जो है वह आलसी नहीं होना चाहिए। किसान आलसी होगा तो महाराज कैसे वो किसानी कर्म करेगा, कैसे वो अपने महाराज खेतों की रक्षा करेगा, कैसे वो अन्न उपजाएगा। इसलिए कहा आलस के आने से किसान नस जात जैसे, और विद्वान नस जात श्रृंगार के बनाने से। माताएं जो है अपना श्रृंगार बनाती है किसको ले जाने के लिए? अपने पतिदेव को ले जाने के लिए, इसीलिए तो श्रृंगार करती है, वो संसार को ले जाने के लिए थोड़ी करती है। ऐसा वो अपना स्वरूप बनाती है जिससे उनका मीत जो है, जिससे उनकी प्रीत है वो रीझ जाए, वो प्रसन्न रहे। और वो उनका धर्म है, पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि वो यदि सजती है, संवरती है तो किसके लिए सजे? बोले अपने पति के लिए, अपने स्वामी के लिए। किंतु यह संसार है, यदि वह महाराज वैधव्यता को प्राप्त कर ले तो उसके बाद श्रृंगार बनाना उसके लिए योग्य नहीं है। इसलिए महाराज धर्म का, जहां पर धर्म से यदि कोई विमुख हो जाए तो महाराज क्या होगा, उससे धन भी नष्ट हो जाता है। रोज रोज हम किसी के द्वार पर जाएं, रोज रोज कहीं पर जाएं तो वहां पर क्या आदर कम हो जाता है, आदर कम हो जाता है, नष्ट हो जाता है। काले काले बादल उत्पन्न हो गए हैं और वो बादल जो है ऐसा लगे कि अब तो बरसने ही वाले हैं, अब तो बरसने ही वाले हैं। लेकिन उसी समय पवन आ जाए, हवा आ जाए, तो हवा के आने से वो बरसने वाले बादल तक बदल जाते हैं हमारे, बरसने वाले बादल तक वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बोले पाप नस जात एक शिव नाम खाने से, इन सब चीजों की नष्टता हो रही है। ठीक उसी प्रकार पाप की भी नष्टता हो जाती है, पाप भी नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। कैसे? भगवान का नाम गाने से। इसलिए कलिकाल के जीवों के लिए कहा है कि नाम सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए किसी भी आप एक सुंदर नाम का स्तवन करें, सुंदर नाम, और वो नाम आपकी भक्ति धारा से आपको भगवत धाम का परायण बना दोगे। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम में तो न जाने कितने अवगुण हैं, और यदि आप हमारे अवगुणों को हरण नहीं करोगे तो कौन करेगा बताइए। इसलिए हम में यदि कोई मल आ जाए, हम में यदि कोई अवगुण आ जाए, उस अवगुण को आप भगवान को अर्पण कर दीजिए, उस अवगुण को आप भगवान को महाराज स्वीकार कर दिए। बोले उनके चरणों में, बोले प्रभु आज मैं इस अवगुण को आपको देने आया हूँ, आप मेरे हृदय को पवित्र बना दीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध बना दीजिए। और भगवान इतने दयालु है महाराज कि उन अवगुणों से आपको मुक्त कर देंगे और आपको शुद्ध और पवित्र बना देंगे। क्योंकि एक दो भक्त नहीं, न जाने ग्रंथों में कितने भक्त हैं। आप एक भक्तमाल एक पुस्तक है जो वृंदावन के बहुत ही सुंदर एक भक्त ने लिखी है महाराज। जिस भक्तमाल में जितने भी भक्त हैं उन भक्तों का चरितांक आया है। उनमें गणिका जैसी भक्त है, तो गणिका जैसी भक्त पर भी भगवान ने बहुत बड़ी अनंत कृपा करी।
तो भक्त अपने भाव से कहते, बोले प्रभु आपने गणिका को तार दिया, लेकिन मेरी ओर नकाम क्यों कर रहे हो? आप तो पतितों को पावन कर देते हो ना, पतितों को पावन बना देते हो। साक्षात शिवा से संलग्न होकर के यह प्रणव बन गया, और इस प्रणव रूप में स्वयं महाराज किस प्रकार से अवतरीण हुए वो कथा आई है। कस्मिश्च समये चात्र नारदो भगवान मुनि गोकर्णाख्यं शिवं गत्वा शिशेवे परभक्तिमान्। सूत जी महाराज कहते हैं यह जो अमरेश्वर जो ओमकारेश्वर जो लिंग है किस प्रकार विद्यमान हुए, किस प्रकार भगवान ओमकार रूप में परिणित हुए। तो यह एक बार जो है नारद मुनि जो है गोकर्णेश्वर तीर्थ में जाकर के वहां उन्होंने एक बार तपस्यारत हो रहे थे, तो वहां से लौट करके जब वो विंध्य पर्वत पर आने लगे तो विंध्य पर्वत पर आकर के उन्होंने विंध्याचल को देखा। विंध्य पर्वत जो है सुमेरु के बिल्कुल संलग्न में, एक और सुमेरु पर्वत है और एक और विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत पर वही महाराज कुछ देवताओं का निवास है। माँ विंध्यवासिनी जिस प्रकार विद्यमान रहती है, ऐसे कुछ देवता विंध्य पर्वत पर भी विराजमान रहते हैं। अधिकतर पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर देवताओं का निवास होता है। अधिकतर पर्वत श्रृंखलाओं पर सिद्ध जन, मुनि जन महाराज ध्यानस्थ होकर के विराजते हैं। जिस प्रकार सुमेरु है तो सुमेरु तो महाराज श्रेष्ठ कहा गया है, तो सुमेरु पर्वत सिंह पर तो महाराज सारे देवता विद्यमान हैं। सारे देवता जो है सप्त ऋषि आदि महाराज सुमेरु सिंह पर जाकर के महाराज तपस्या रहते हैं। तो विंध्य पर्वत यह एक बार मानी हो गया। इसने देवर्षि नारद को आते हुए जब देखा तो देवर्षि नारद के साथ में उन्होंने अति आदर से उनका सम्मान नहीं किया, केवल आदर से सम्मान किया। एक आदर है, साधारण शब्द है, और उसमें अति शब्द लग गया तो महाराज वो श्रेष्ठ बन गया। तो अति आदर से जब उन्होंने सम्मान नहीं किया तो देवर्षि नारद उनके इस व्यवहार को देख करके उनमें वो अहंता भाव प्रकट होने लगा, क्योंकि वह सोचने लगे कि मैं पूर्ण हूं। जहां पर कर्ता भाव आ जाए, कर्तापन आ जाए, तो वहां पर कार्य की सिद्धि नहीं है, कार्य विनष्ट हो जाता है। यदि आपने यह सोचा कि अब मैंने किया, कोई कार्य किया और उसमें आप कर्ता भाव को जागृत कर दें कि मैंने किया, मुझसे ही हुआ है, तो वहां पर आपका किया हुआ कार्य भी बेकार हो जाता है। इसलिए कर्तापन ना आए कभी भी, इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत जगह जो है लोग दान तो देते हैं, लेकिन उस दान का वो प्रचार प्रसार नहीं चाहते, वो उसमें कर्तापन नहीं चाहते। वो चाहते बोले महाराज हमारे गुप्त दान, इसका नाम न बोलना। और कई जगह आपने देखा होगा कि धर्मशाला में किसी ने एक पंखा भी दान दे दिया, तो उस पंखा पर भी लिख देते, उस पर भी अपने पितरों के नाम लिख देते हैं, बोले हमारे अमुक अमुक श्रीमान है गोलोकवासी, इनके नाम पर इनके परिवार जनों ने, इनके स्वजनों ने इस आश्रम, इस धर्मशाला में या इस तीर्थ में ये पंखा दान दे दिया। अब पंखा दान दे दिया, वो महाराज उनके पितर तो महाराज पूर्व तो चले गए बेचारे, लेकिन क्या हुआ, वो पंखा जब जब चलेगा उनके पितर भी घूमते रहे। घूमेंगे कि नहीं? कर्तापन आ गया ना। जब जब पंखा का बटन दबेगा तब तक महाराज पंखे बेचारे पितरों को भी घुमाते रहते हैं। तो दान ऐसा होए जिसमें कर्तापन ना आए, ऐसा दान किया जाए, उस दान की श्रेष्ठता है। और जहां अपने आप में कर्तापन आ गया तो वो दान की श्रेष्ठता नहीं रहती, उस सत्कर्म की श्रेष्ठता नहीं रहती। किंतु विंध्य पर्वत जो है ये बड़ा मानी बन गया, जबकि इसने कुछ किया ही नहीं। जब अभिमान के बस यह मानी बन रहा था तो देवर्षि नारद इसके समक्ष आकर के दीर्घ श्वास लेने लगे, दीर्घ श्वास लेने लगे। इसके कर्तापन को देखकर, इसके मानीपन विंध्य पर्वत समझ गया। आज कहने लगा, बोले हे देवर्षि नारद, किम न्यूनम च त्वया दृष्टम मयि निश्वास कारणम तत्श्रुत्वा नारदो वाक्यम ब्रवीत महामुने। नारद जी से कहने लगे
हे देवर्षि नारद, आपने मुझ में ऐसी क्या कमी देख ली जिस कमी के कारण आप जो है इस निश्वास को ले रहे हो और दुखी हो रहे हो? तो नारद जी आज कहने लगे, बोले यद्यपि तुम गुणों के गुणवान हो, जिसका नाम भीम है। एक दिन इस भीम ने अपनी माँ से पूछा, बोले हे माँ, मेरे पिता कौन है और वो कहाँ रहती है? क्योंकि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, ना तो मेरे पिता, मैंने उन्हें जन्म से ही नहीं देखा, मुझे याद नहीं कि मेरे पिता हैं कौन। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बताओ कि मेरा जन्म किस कारण से हुआ और मेरे पिता कौन है। तो आज जब बहुत प्रकार से यह अपनी माँ से पूछने लगा कि मेरे जनक कौन है, तो यह करकटी आज अपने पुत्र से बताने लगी, बोले बेटा, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण है। बोले मैं जो हूं, मेरे पिता का नाम करकट है और मेरी माता का नाम पुष्कसी है। मैं अपने माता और पिता के साथ में यहीं पर निवास करती थी, किंतु उस त्रेता युग काल के समय की बात है जब प्रभु राम इस वन में आए और इन्होंने जो है, मेरी माता पिता ने मेरा विवाह विराट नाम के राक्षस से करवाया था। और उस विराट नाम के राक्षस ने यज्ञ में, जब विश्वामित्र के यज्ञ में वह विराट जाकर के भंग करता था, कई प्रकार से वह विघ्न उत्पन्न करता था, तो एक दिन राम ने अपने बाण के द्वारा उस विराट को मार डाला। जब विराट को मार डाला तो विराट के साथ में उसके जो जितने परिवारजन थे, जितने भी उसके भाई थे, वो सब मर गए। और मैं अपने पिता के घर में लौट आई। मैं अपने पिता करकट के यहाँ ही रहने लगी, यहीं पर निवास करने लगी। किंतु एक दिन इसी वन में एक और तपस्वी मुनि आए, और वो तपस्वी मुनि जो थे, बोले वह अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं। और ये जो तपस्वी मुनि बड़े ही, महाराज, इनका जीवन ही परम धन्य है। पहले ये तपस्वी मुनि जो थे, इनका नाम है सुतीक्षण। सुतीक्षण का मतलब है जिनका एक क्षण भी बेकार न जाए, एक क्षण भी बेकार न जाए। बोले महाराज, ये सुतीक्षण नाम कैसे हुआ? तो कहा, बोले जिस समय त्रेता युग काल की बात है, वन में, दंडकारण्य वन में समस्त ऋषि मंडली विराजमान रहती थी। अगस्त ऋषि का आश्रम बड़ा ही सुंदर आश्रम है, जिस आश्रम में सदा सर्वदा मुनि जन निवास करते हैं, तप में लीन रहते हैं। और ये जो सुतीक्षण था, इसका नाम न जाने क्या था। इसका नाम सुतीक्षण थोड़ी है, इसका नाम सुतीक्षण तो बाद में पड़ा, पहले इसका नाम न जाने क्या था। यह घर में रहता था तो घर में बड़ा आलसी था, तो घर वालों ने नाच गे मेरा भोले बाबा जी, नाच गे ओ बाजी गे ना बाजी गे, डम 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 रो बाजी गे ओ बाजी गे ना बाजी गे, डम 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 रो बाजी गे, बाजी गे ना बाजी गे, डम 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 रो बाजी गे, बाजी गे ना बाजी गे, डम 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 रो। माधव
मंत्र गंगा दे लो नंदी की सवारी नाच गे नाच गे सभी देवता संग तेरा नाच गे नाच गे देवता संग तेरा नाच गे नाच गे सभी देवता संग तेरा नाच गे नाच गे सभी देवता संग तेरा नाच गे नाच गे तेरा भोले बाबा नाच गे तेरा भोले बाबा जी नाच गे विदयार बिंदे भवानी सहित लीला मुझे सबल को सीधा हमारा विद्मा कृष्ण यदुवंशनाथ नमामि कृष्ण यदुवंशनाथ ओम आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यं ते आज मंदिरं समर्पयामि पात्रमध्ये स्थितोऽयं रामदं केशवोपरि शङ्करोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं कष्टं व्यवोदे सर्वं दुःखं व्यवोदे आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च जानामि क्षम्यतां परमेश्वरा मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च गता सुखसम्पन्नं पुण्याहं तव दर्शनाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरात्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मानि कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे भूर्भारमुकुन्द भगवान् की काशी विश्वनाथ भगवान् की मोगलेश्वर महादेव की गंगा यमुना मैया की केदारेश्वर भगवान की गंगोत्री धाम की धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राण हमेशा भावना हो विश्व का गो मैया की गंगा मैया की उत्तराखंड धाम की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर कृष्ण हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शंभो। आप सब लोगों से